किया जीतन राम मांझी तुमको यादव? आओ सामने सामने पड़ जाते हैं। आज जीतन राम मांझी के घर पे हम घर बना ले, यादव है, कर ले कब्जा। साला सब चुतिया नेता सब कहाँ से बन जाते हैं, तो छोड़ दो बिहार, भागो सब जाते हैं यहाँ से, यादव रहेगा। तो उल्टा सीधा बात बोलेंगे। नवादा गए है कि यादव लड़ा कि कहीं किया? यादव जो है जमीन हड़पने का काम करते हैं, ये रियल बात है। जीतन राम मांझी जी, आप चूहा खाना छोड़ दीजिए और गाय का दूध पीजिए, आपका दिमाग जो है काम करेगा। इससे तो आप गाली गलौज सुनने वाले, चप्पल खाने वाला मंत्री लग रहा है भाई। चूहा खा के मंत्री बन गया है बिना केंद्रीय मंत्री। अरे तो केंद्रीय मंत्री कैसे बन गया है? बोले औकात से ज्यादा मिल गया। यादव आया कहाँ से? दो गो नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 वॉच और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। बिहार में नवादा मामले को लेकर जीतन राम मांझी बयान देते हैं और कहते हैं कि जो यादव हैं वह बिहार में उत्पात मचाते हैं और इसके साथ ही वो ये भी कहते हैं कि बिहार में जो यादव हैं वो लोग जमीन हड़पने का काम करते हैं। अब आपको बता दें कि जीतन राम मांझी सिर्फ इतना ही बयान नहीं देते हैं, अब वह सामने आकर एक और नया बयान देते हैं नवादा मामले को लेकर और कहते हैं कि नवादा की जो प्रशासन है वह वास्तविकता छुपा रही है। अब आखिर क्या वास्तविकता छुपाई जा रही है, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच मौजूद है और जनता से ही जानते हैं कि जनता जीतन राम मांझी के इन बयानों को लेकर क्या कुछ कहना चाहती है। जिस तरीके से नवादा मामले को लेकर जीतन राम मांझी पहले तो यादव को लेकर बयान देते हैं और अब कह रहे हैं कि जो प्रशासन है वह वास्तविकता छुपा रही है। देखिए, अगर वो कानून व्यवस्था पे अगर सवाल उठा रहे हैं तो एक अच्छी बात है, क्योंकि वो जो 80-90 जो झोपड़ियाँ जरी है, एक दिन में तो जरी नहीं है। वो लगातार उन दलितों परिवारों पर दबाव डाली जा रही थी वहाँ के दबंगों द्वारा। तो वो जो दबाव जो डाली जा रही थी तो वहाँ प्रशासन, वो जो लोकल प्रशासन जो है वहाँ को प्रशासन को पता थी कि ये घटना आज हो या कल हो, इस तरह की घटना जो है दबंगों द्वारा की जाएगी। अब उस पे संज्ञान नहीं, वहाँ के जो प्रशासन है इस पे ध्यान नहीं दी, संज्ञान नहीं ली, जिसका खामियाजा वहाँ के गरीबों लोग, वहाँ के दलित परिवारों को भुगतना पड़ा वहाँ के दबंगों द्वारा। कोर्ट के ऊपर भी इल्जाम लगा रहे हैं। देखिए, कोर्ट के ऊपर इल्जाम लगाने, इनके कुछ जो इनके मानसिकता पर भी हम सवाल उठाते हैं जीतन राम मांझी को, जो कि गया के सांसद जी हैं। ये आप एक सांसद हैं, एक आप केंद्रीय मंत्री भी हैं, इसके बावजूद भी आप अगर बातें जो करते हैं इस पर आपको बिहार के जनता जो है शक करती है कि आप थोड़ा सा मेंटल टाइप के भी हो, क्योंकि आप लगातार इसके पहले जो है आप कानून व्यवस्था पर सवाल उठा सकते हैं, क्योंकि यही कहीं ना कहीं जो कानून व्यवस्था जो है बिहार में भी लगातार फेलवर है। क्योंकि अभी जान रहे हैं कि हर जगह कहीं बलात्कार हो रही है, तो कहीं रेप हो रही है, तो आपको कहीं मर्डर हो रही है। अभी लगातार इधर अभी आपको 1 महीना के अंदर में इस तरह की घटना जो है सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है। इस पे अगर कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे तो अच्छी बात है, लेकिन ये इसके पहले उनका एक और स्टेटमेंट आया था यादवों को लेकर, जो कि यादवों को डायरेक्ट उन्होंने टारगेट किया था कि वो जो झोपड़ियाँ जलवाने वाले हैं, जो 80-90 घर जो झोपड़ियाँ जला हैं, वहाँ के लोग, यादव समाज के जो लोग हैं वो जलाए हैं, क्योंकि वह उनके नज़र में बैठा हुआ है कि यादव समाज के जो लोग हैं एक तरह से दबंग है। लेकिन यादव जमीन हड़पने का काम करते हैं, यादव जो है जमीन हड़पने का काम करते हैं, ये रियल बात है। लेकिन आप हर एक जातिवाद को नहीं आप कह सकते हैं, यादवों को डायरेक्ट टारगेट नहीं कर सकते हैं। ये हर एक जात में जो है दबंग होते हैं, हर एक जात में दबंग हो के कारण आपको जमीन का व्यापार करते हैं, जमीन का आपको कब्जा करने का काम करते हैं। अच्छा, नवादा मामले को लेकर जीतन राम मांझी जिस तरीके का बयान देते हैं, पहले तो यादव को लेकर देते हैं और अब सामने आकर वो बयान देते हैं कि प्रशासन जो है वो वास्तविकता छुपा रही है। तो प्रशासन ही छिपा रही है, जातिवाद यहाँ होनी ही नहीं चाहिए। जाति कोई भी जाति का हो सकता है, इसमें जातिवाद कहाँ से आ गया? कोई मुसर जाति भी हो सकता है, उसमें पासवान जाति हो जाता है, यादव हो सकता है, सिंह हो सकते हैं। अच्छा, वो तो हाई कोर्ट पे इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं, हाई कोर्ट पे तो लगाना नहीं चाहिए, वो तो अपना ये न्यायालय है। न्यायालय कह रहे हैं कि बहुत पहले से जब ये मामला चल रहा था तो फिर इसे बीच में ही रोकना चाहिए। नहीं, तो वो तो न्यायालय का काम है, उसमें अब जनता क्या करेगा और प्रशासन क्या करेगा, वो तो न्यायालय। ये भी तो कह रहे हैं कि प्रशासन अगर पहले से कोई अहम कदम उठा लेता तो जो ये सब कुछ हुआ है होता ही नहीं। हाँ, तो प्रशासन पे उंगली उठाना चाहिए ना, कि जातिवाद पे उठाना चाहिए कि यादव कर दिया और मुसहर कर दिया और पासवान कर दिया। यादव को लेकर कहते हैं कि बिहार में उत्पात मचा। नहीं, ये गलत कहना है, ये गलत कहना है। किसी जाति पे विशेष पे उंगली नहीं उठाना चाहिए। बदमाश तो कोई भी हो सकता है, हर एक जात का हो सकता है, इसमें जातिवाद का बात कहाँ आ गया? किसी भी जाति का जो है उसमें विरोध नहीं करना चाहिए। अच्छा, जीतन राम मांझी के बयान को कैसे देख रहे हैं? कह रहे हैं कि प्रशासन वास्तविकता छुपा रही है नवादा में। प्रशासन ही जिम्मेवार है। प्रशासन ही जिम्मेवार। हाँ, प्रशासन ही, कोर्ट कचहरी का ही मामला है। कोर्ट कचहरी उसको उचित न्याय दिया है। हाँ, यही हमारा कहना है। हाँ, जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि यादव बिहार में उत्पात मचाते हैं। यादव आया कहाँ से? 2 आदमी मनुष्य के रूप पैदा लिया तो यादव कहाँ से आया? सब
सब आदमी एक है, एक घर का है। जो कर्तव्य जितना किया है और जो करता है, ड्राइवरी करता है, वो ड्राइवर हो गया। अच्छा, यादव जमीन हड़पने का काम करते हैं। जमीन तो सभी जाति अरे जाति को छोड़िए, जाति का लड़ाई नहीं होना चाहिए। बस जाति बस एक ही चीज को समझिए कि मानव है, ठीक है, जातिवाद होना ही नहीं चाहिए। और जाति लेकर के बिहार में जो है इतनी दंगा फसाद जो है जातिवादी लेकर के हो रहा है, जाति को खत्म करने लेकर ही। अच्छा, जिस तरीके से जीतन मांझी अब सामने आकर बोलते हैं कि प्रशासन जो है वो वास्तविकता को छुपा रही है, और कुछ बोले हैं? यही बोल रहे हैं और ऊपर से हाईकोर्ट पे इल्जाम लगा रहे हैं। ना यादव के बारे में भी बोले हैं। यादव को लेकर भी बोले हैं कि बिहार में जो है यादव उत्पात मचाते हैं और जमीन भी हड़पने का काम करते हैं। उनको अवकाश से ज्यादा फाजुल मिल गया मांझी जी को, अवकाश से ज्यादा। केंद्रीय मंत्री, अरे वही तो बोले, अवकाश से ज्यादा मिल गया, अवकाश से ज्यादा मिल गया। जो अवकाश से ज्यादा मिलता है ना, तो कुछ भी उलूल जुलूल बकता है, कुछ भी उलूल जुलूल। उनको नेता कौन बनाया बताइए तो? मांझी जी को नेता कौन बनाया था? वो तो आके मामलों को लेकर बयान दे रहे हैं। तो उल्टा सीधा बात बोलेंगे। नवादा गए कि यादव लड़ा कि कहीं किया, हाँ वैसे वैसे बोला है। हाँ, उनको अवकाश से ज्यादा पाजुल, उनको माफी मांगना चाहिए, उनको माफी मांगना चाहिए आके। अच्छा, प्रशासन को लेकर जिस तरीके से बोल रहे हैं उसे कैसे? अरे तो आपका सरकार है, आपका गठबंधन सरकार है, आप क्या कर रहे हैं? आप ही नहीं है। हाँ बताइए, आप ही का सरकार ना है गठबंधन में। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, आप मंत्री बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं? आप ही को मतलब करना बोलना पड़ रहा है कि प्रशासन ऐसे वैसे, तो आप क्या कर रहे हैं? मतलब उनको जातिवाद नहीं लाना चाहिए। जातिवाद, माफी मांगना चाहिए उनको। बोल तो रहे माफी मांगना चाहिए उनको। विशेष पे टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। कोई भी जनता जो है, जो और वो तो एक पद पे है, एक केंद्रीय मंत्री है, उनको तो और जाति विशेष पे नहीं करनी चाहिए। तो उनको नहीं करनी चाहिए ना, जाति विशेष पे करके जो तो एक विशेष जाति का वो टारगेट कर रहे हैं, पासवान जाति हो या यादव जाति हो, किसी भी जाति का तो विशेष करके। अरे गुंडा कौन हो सकता है? गुंडा कोई लिखा हुआ है कि यही कास्ट वाला गुंडा होगा? गुंडा सब जाति में, सभी जाति में होता है, तो फिर इसमें क्या मतलब है? वो एक केंद्रीय मंत्री हैं, एक अच्छे बुजुर्ग भी हैं, उनको तो इस तरह से बोलना नहीं चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगना चाहिए। अच्छा, जीतन मांझी प्रशासन को लेकर बयान दे रहे हैं नवादा मामले को लेकर कि प्रशासन जो है वो वास्तविकता को छुपा रही है। देखिए, जब इन पे आई तो प्रशासन छुपा रहे हैं, पहले से बोल रहे थे तो नहीं लग रहा था। मंत्री हम है कि जीतन राम मांझी है? चूहा खा के मंत्री बन गया है बिना केंद्रीय मंत्री। अरे तो केंद्रीय मंत्री कैसे बन गया है जब उसका प्रशासन सवाल बातें नहीं सुन रहा है? तो क्या कहे का केंद्रीय मंत्री? मोदी के कहे बने हुए? मोदी है उन्हीं के अंदर में ना, उन्हीं के साथ है ना, नीतीश कुमार है ना। नीतीश कुमार और मोदी से सवाल पूछे कि प्रशासन नहीं सुन रहा है, प्रशासन तो शुरू से नहीं सुन रहा है, क्या सुनेगा? अच्छा, यादव को लेकर बयान देते हैं कि यादव जो होते हैं वो जमीन हड़पने का काम करते हैं, बिहार में उत्पात मचाते हैं। जीतन राम मांझी का हड़प लिया है क्या? छोड़ दो जीतन राम मांझी, जहाँ हड़प लेते हैं बहनी अला, हम यादव चल जीतन राम मांझी के घर पे हम जीतन राम मांझी के घर पे हम घर बना ले। यादव है, कर ले कब्जा, कर ले कब्जा। हम किसका कब्जा किया है? साला सब चुतिया नेता सब कहाँ से बन जाते हैं। इससे दंगा होता है, इससे दंगा होता है। अब कोई वहाँ पर तो पहले यादव कोई दोषी है नहीं। हम जीतन राम मांझी जी का बयान सुने थे, जीतन राम मांझी का बयान सुने थे, यादव वहाँ पर कोई था नहीं, उसमें था पासवान। चाहे अपराधी कोई भी हो, पासवान हो, दुसाध हो, मुसहर हो, चमार कोई भी हो, अपराधी का कोई जाति नहीं होता है। जो वहाँ पर गलत किया है उन पे आप मंत्री में है, आप उनके ताकत में है, तो उन पे आप फांसी दिलवाइए, सजा दिलवाइए। अगर हम लोग बीच में जाएंगे फांसी रोकवाने तब ना हम लोगों के दोषी। फांसी चाहे वो यादव क्यों न रहे, आप गलत करेगा तो उसको फांसी दिलवाइए, जात पात नहीं। लेकिन उसमें यादव है ही नहीं। आप मंत्री इसलिए सम्मान कर रहे हैं, इससे तो आप गाली गलौज सुनने वाले, चप्पल खाने वाला मंत्री लग रहे हैं भाई। आप गलत बयानबाजी करेंगे, मंत्री है तो कुछ भी करेंगे। कुर्सी पे बैठा दिया है जनता तो कुछ भी बोल दोगे। बाप के बबौती है देश, संविधान से नहीं चलता है। यादव अगर काचे किया जीतन राम मांझी तुमको? यादव आओ सामने सामने पड़ जाते हैं। कौन सा जमीन कब्जा कर लिया है उसका? किसका जमीन कब्जा कर लिया है? सब यादव के है, सब यादव के। तो छोड़ दो बिहार, भागो सब जाती यहाँ से, यादव रहेगा। हटाओ। अच्छा, क्या बोल रहे हैं आप? अरे जीतन राम मांझी की समस्या क्या है? उनको हर जाति से समस्या है। जाति से? अभी कुछ दिन पहले वो ब्राह्मण जाति के बारे में भी अपशब्द बोले थे, अभी यादवों के बारे में बोल रहे हैं। तो जीतन राम मांझी जी का समस्या यही है, उनको वो क्रिमिनल को नहीं देखते हैं, वो जाति देखते हैं। और ये जात पात करने लग जाते हैं। और ये जो बोल रहे हैं यादव सबके जमीन हड़पते हैं। राकेश यादव जी का नाम सुने हैं? राकेश यादव जी एक टीचर हैं, शिक्षक, लेखक हैं किताब के। उनके लिखे हुए मैथमेटिक्स किताब से लोग कंपटीशन क्वालिफाई करते हैं। 7300 मैथमेटिक्स करके उनका एक बुक आता है, उसको पढ़कर लोग कंपटीशन क्वालिफाई करते हैं। तो आप राकेश यादव जी का उदाहरण फॉलो नहीं करेंगे? अच्छा, प्रशासन को लेकर बोल रहे हैं कि वहाँ की जो प्रशासन है वो वास्तविकता छुपा रही है। वहाँ की प्रशासन वास्तविकता छुपा रही है, तो जीतन राम मांझी जी भी तो सरकार का हिस्सा है।
तो आप जीतन राम मांझी जी अगर सरकार का हिस्सा है तो वो जांच कमेटी गठित क्यों नहीं करवाते हैं? जांच करवाइए, जिसके खिलाफ सबूत और गवाह मिलता है ले जाइए उसको जेल लेके जाइए। अच्छा, जीतनराम मांझी के बयान को कैसे देख रहे हैं? जीतनराम मांझी बयान देते हैं नवादा मामले को लेकर कि वहाँ की जो प्रशासन है वास्तविकता छुपा रही है। देखिए, हम कहते हैं कि जब प्रशासन उसको धरेगा तभी न कुछ करेंगे मुख्यमंत्री जी कि मुख्यमंत्री चलेंगे चोर को धर ले। बोलिए। देखो, जीतनराम मांझी से विनती करना चाहते हैं, जीतनराम मांझी जी आप चूहा खाना छोड़ दीजिए और गाय का दूध पीजिए, आपका दिमाग जो है काम करेगा। और नहीं है तो हम गाय के दूध पहुंचवा देंगे, लेकिन आप चूहा खाना छोड़िए जीतनराम मांझी, जल्दी छोड़िए। उसका दिमाग जो है खराब हो गया है, मानसिक संतुलन, उसको भी गाय के दूध की जरूरत है और गाय के दूध के साथ साथ गाय के मूत्र की भी जरूरत है जीतनराम मांझी को। पिलाइए, दिमाग सही हो जाएगा। चलिए, तो जैसा कि आपने जनता की बातों को सुना और वहीं जनता की बातों से आप कितने सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे News 7 Watch। धन्यवाद।